रात में दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के साथ कमरे में जाकर सुहाग रात मनाने जाते हैं, परंतु सुबह जब पता चलता है कि दोनों की मृत्यु हो चुकी है तो वहाँ पे हाहाकार मच जाता है। उस घर पे जहाँ खुशियों की टोली उठाई जा रही थी, सब लोग हंस फूल रहे थे, वहाँ पे एक दुख का कहर ढा गया था और लोग वहाँ पे मातम मना रहे थे। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ कि सुहाग रात वाले दिन ही दोनों दूल्हा दुल्हन दोनों की मृत्यु हो जाती है उसी कमरे में। आखिर कौन सी ऐसी घटना थी जो इस बात को लेके इन दोनों ने फांसी लगा ली या मृत्यु की ओर बढ़ गए, और ये सवाल परिजनों के ऊपर बहुत ही तेज से दौड़ रहा है। परिजन हर एक व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ऐसी कौन सी बात थी जो ये दोनों ऐसे हद तक चले गए और एक दूसरे को ख़त्म कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एके न्यूज और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यह मामला पूरा क्या है और कैसे है, पूरा आप पुष्टि से जान जाएंगे। तो दरअसल ये बात उत्तर प्रदेश की अयोध्या ज़िले की है, जहाँ पे एक दिन एक गांव में एक फंक्शन चल रहा था, जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की आते हैं जो कि दोनों तरफ से दावत में थे। तो लड़का जब उस लड़की को देखता है तो वो खूबसूरती के कारण उस लड़की की खूबसूरती में डूब जाता है और जिद करने लगता है अपने परिजनों से कि हमें इस लड़की से ही शादी करनी है। तो दरअसल बात ये थी कि वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता, परंतु जब लड़की भी देखती है उस लड़के को तो लड़की भी हाँ में हाँ मिला लेती है कि हाँ हम शादी कर लेंगे। तो इतना ज़्यादा दोनों खुश हो जाते हैं और असली खुशी उन दोनों की जीवन की लाइफ की पहली खुशी तब होती है कि जब उस लड़की का रिश्ता उस लड़के के घर पहुंच जाता है। परंतु दोनों बहुत ही खुश थे और जब शादी की तैयारियां होने लगती हैं तो शादी की तैयारियां अच्छे से हो जाती हैं और अप्रैल में उस लड़के की बारात उस लड़की के घर चली जाती है, जहां पे वो इंतज़ार कर रही थी कि हमारा प्यार सफल रहा। और दरअसल वो जो लड़का होता है इतना खुश था, झूम उठता है और जब बारात लेके जाता है तो दोस्तों के साथ डांस करते ही जाता है, कार में नहीं बैठता और इतना खुशी था कि वो डांस करता रहता और स्टेज में भी डांस करता ही रहता है। फिर बात यह होती है कि जब विदा करा के अपने घर ले आता है उस लड़की को, फिर रात हो जाती है, ढोल वोल बज रहे थे और सब संगीत गाए जा रहे थे और तब 11:30 बज जाते हैं, रात के 11:30 बज जाते हैं। तो उनके परिजन बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं कि जाओ तुम लोग दोनों लोग सुहाग रात मनाओ जाके। तो लड़की चली जाती है कमरे में, सुहाग रात वाले कमरे में, और फिर पीछे से थोड़ी ही देर पे लड़का भी चला जाता है अंदर। तो आखिर सुबह जब उठते हैं सब लोग तो उसका बड़ा भाई, जो लड़के का बड़ा भाई था, वो सब्ज़ी लाने के लिए उस लड़के से बोलता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, सब्ज़ी लाना है और रिसेप्शन है आज घर पे, सब लोग मेहमान रुके हुए हैं तो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम वेट कर रहे हैं। परंतु वो लड़का कुछ नहीं बोलता है अंदर से, तो आवाज़ कुछ भी नहीं आती। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है अभी आज बाहर आओ, हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो लड़का, बड़ा भाई जो होता है, वो चला जाता है बाहर इंतज़ार करने लगता है। तो काफ़ी देर हो जाती है, वो करीब 1 घंटा बीत जाता है वो इंतज़ार करते करते, परंतु वो दोनों कमरे से नहीं निकलते हैं। तो बगल में और जो सब लोग लेटे हुए थे, बाहर लेटे हुए थे, सब लोग जग जाते हैं धीरे धीरे और फिर कहने लगते हैं कि ये लोग अभी भी नहीं जगे, ये लोग कर क्या रहे हैं। इतना ज़्यादा खुश थे कि रात भर अब दिन भी नहीं छोड़ेंगे क्या एक दूसरे को। तो परंतु दोनों, वो दरवाज़ा नहीं खुलता है और वो लोग बुलाते रहते हैं कि दरवाज़ा खोलो, अब जो भी हो गया हो तो अब दरवाज़ा खोलो, अब सुबह देखो, अब मेहमानों को स्वागत करो जो भी आ रहे हैं। परंतु सुबह के 8 बज जाते हैं परंतु दरवाज़ा नहीं खुलता है। तब एक लड़की, मोहल्ले की लड़की ही एक खिड़की से झांक कर देखती है तो वह एकदम शॉक्ड हो जाती और इतनी तेज़ चिल्ला के भगती है कि मानो क्या हो गया, और चिल्लाते चिल्लाते बाहर की ओर चली जाती है इतना रोते हुए। जब ये चीख आवाज़ सब लोग सुनते हैं तो पूछने लगते हैं क्या हुआ अंदर, ऐसा क्या है जिससे तुम इतनी तेज़ चिल्ला के रो के भगी हो।
परंतु जब देखा गया वो आँख से खिड़की से सब लोग देखने लगे, उसका बड़ा भाई भी देखने लगा, तो वो सब हाहाकार मच जाता है उसके घर पे और सब रोने बिलखने लगते हैं। तो यह मामला जब पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस आती है, दरवाज़ा तोड़ा जाता है और दोनों के शव को निकाला जाता है बाहर। जब बाहर निकाला जाता है तब उसके मन में, सबके मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर ऐसा क्या था जो 6 महीने से दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे, कितनी जल्दी शादी करें और कितनी जल्दी हम एक दूसरे के साथ रहने लगें, और इतना खुश थे दोनों कि मानो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। और ये आखिर ऐसा कदम इन्होंने क्यों उठाया, किसी ने दूसरे ने इनका ऐसा हाल किया या इन्होंने खुद अपना अपना हाल ऐसा कर लिया, यह सवाल सबके मन में गूंज रहा था। और जहाँ जहाँ तक ये खबर पहुँच रही थी सबके मन में यही ख्याल हो आता जा रहा था कि ऐसा क्या मामला हुआ कि दोनों ने ऐसा कदम उठा लिया। परंतु जब उसके फ़ोन, लड़के के फ़ोन देखे जाते हैं तो उस पर एक गंदा सा मैसेज पड़ा होता है और फ़ोटो कुछ पड़ी होती हैं, तो उससे पुष्टि की जाती है, अंदाज़ा लगाया जाता है कि आखिर क्या हुआ होगा रात में। जब लड़के का फ़ोन चेक किया पुलिस ने, तब पुलिस ने बताया कि उसमें एक दूसरे लड़के का मैसेज पड़ा हुआ है, जो कि उसी लड़के ने मजाक में एक अपने दूसरे फ़ोन से अपने फ़ोन में डाल के उस लड़की से बोलता है कि ये कौन है, ये अपना मैसेज तुम्हारे लिए मेरे पास क्यों कर रहा है, ये लड़का कौन है। तो इसी बात को लेकर दोनों आपस में पोल पट्टी एक दूसरे की खोलने लगते हैं और अपनी भी खोलने लगते हैं। इसी में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि गुस्सा जाने के कारण वो लड़का जो होता है तो वो अपने ही पत्नी का, जो एक दिन पहले ही आई हुई थी और सुबह आई हुई थी और शाम को उसकी रात में गला दबा के हत्या कर देता है। परंतु जब 1 घंटा तक बीत जाता है उसको एहसास होता है कि मैंने यह गलत किया कि उसकी जान ले ली। हाँ, तब उसे एहसास होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, हाँ, परंतु मैंने बहुत गलत कर दिया। तो फिर यह अफसोस में फिर उसने भी अपनी जान वहीं पे पंखे पे फंदा लगा कर अपनी भी जान तुरंत दे देता है। यह मामला जब पुलिस के पास पहुंचता है तब पुलिस पूछती परिजनों से कि आखिर ऐसा कुछ हुआ था रात में या आपस में लड़ाई हुई थी, परंतु किसी को कुछ नहीं मालूम होता है। आई होप कि आपको कहानी पता चल गई होगी। धन्यवाद।